गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द सेकंड लॉ। किसके बारे में डिस्कस कर चुके थे? सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और सेकंड लॉ क्या आया था? एफ नेट इज इक्वल टू एम वेक्टर ए। एफ नेट इज इक्वल टू क्या आया? एम ए। लेकिन उससे ज़्यादा करेक्ट हम लिख चुके थे कि रियल में क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर एफ नेट अपॉन एम। क्या लिख चुके थे? वेक्टर ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, ये लिख चुके थे। क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से नहीं आता है। इसलिए जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या होगी? ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ नेट वेक्टर अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किधर की डायरेक्शन में होगा? जिधर उस पर फोर्स लग रहा होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो अब हम एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो चलो इस पे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही इसका क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। तो हमें गिवन है दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। एक 2 kg का है और एक कितने का है? 3 kg का। ठीक है, और ये हमें सरफेस कैसा गिवन है? स्मूथ सरफेस। अभी हम कैसा मान के चलेंगे? जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब में सरफेस कैसा है? स्मूथ गिवन है। ठीक है, तो इस पर 2 kg पर कितना फोर्स लगाया? 50 न्यूटन का। 2 kg ब्लॉक पर कितने का फोर्स लगाया? 50 न्यूटन का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, find the acceleration of each block, and also find normal force applied by block on each other। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल फोर्स जो दोनों ब्लॉक ने एक दूसरे पर क्या किया है? अप्लाई किया है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, क्या दोनों फोर्स का ये वाला सरफेस एक दूसरे के किस में है? कांटेक्ट में। दोनों फोर्स का ये सरफेस एक दूसरे के किस में है? कांटेक्ट में। तो इधर से इस पर क्या अप्लाई हो रहा है? 50 न्यूटन। इधर से इस पर क्या अप्लाई हो रहा है? 50 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो क्या ये सरफेस प्रेस होगा? ये सरफेस क्या होगा? प्रेस होगा। और जब दो सरफेस के बीच में प्रेस होता है तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है? नॉर्मल फोर्स। तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है? नॉर्मल फोर्स। तो ये वाला सरफेस इस पर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वाला सरफेस भी इस पर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखो कुछ डायग्राम इस टाइप में हो जाएगा। ये 2 kg ब्लॉक, इस पर इधर से क्या आ रहा है? 50 न्यूटन। इस पर 3 kg ब्लॉक, इधर से क्या लगाएगा? एक नॉर्मल फोर्स। ऐसे ही सेम 3 kg ब्लॉक पर इधर से भी क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। कैसा ही होगा? कैसा ही होगा? ठीक है, तो जैसे ही सरफेस प्रेस होती है तो एक दूसरे पर क्या अप्लाई कर देती है? नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर देती है। ठीक है, तो इसने इस पर कितना लगाया? एन। तो इसने भी इस पर कितना लगा दिया? एन लगा दिया। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या ड्रॉ करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का। FBD ऑफ 2 kg, FBD ऑफ 2 kg। तो पहले क्या करो, किसी भी जो हमें मास गिवन है उसके किसकी तरह सपोज कर लो? पॉइंट मास की तरह। उसे किसकी तरह सपोज कर लो? पॉइंट मास की तरह। तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या आता है? mg। mg का हमेशा डायरेक्शन क्या रहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नीचे m कितना? 2, और g का वैल्यू कितना? 10। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग गया? 20 न्यूटन।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग गया 20 न्यूटन। इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स था, क्या 50 न्यूटन। ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स था 50 न्यूटन। अब जो दोनों सरफेस प्रेस हुई तो क्या उस सरफेस ने इस पर फोर्स लगाया कितना, एन। उस सरफेस ने इस पर कितना फोर्स लगा दिया, एन लगा दिया। और देखो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सरफेस प्रेस हुई है, तो सरफेस इस पर कितना फोर्स लगा देगा N1। सरफेस इस पर कितना फोर्स लगा देगा N1 लगाएगा। तो ये किसका हो गया FBD 2 kg का। तो 2 kg के लिए यदि हम इक्वेशन लिखें, 2 kg के लिए यदि हम इक्वेशन लिखते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मास सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करेगा हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि वर्टिकल में फोर्स क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ फोर्स का इक्वेशन किस में लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो इधर कितना है 50, इधर कितना है n, तो हमेशा ब्लॉक ज़्यादा फोर्स की साइड में मूव करेगा, जो एक्सेलरेशन रहेगा उसका डायरेक्शन हमेशा किसकी साइड रहेगा ज़्यादा फोर्स की साइड। तो यदि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, यदि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है तो किसकी वजह से करेगा, क्या 50 न्यूटन की वजह से। किसकी वजह से करेगा 50 न्यूटन की वजह से। तो एफ नेट क्या लिखोगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम वेक्टर ए, यही रहेगा। एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ गया एम वेक्टर ए। एफ नेट देखो क्या आएगा 50 माइनस एन, एफ नेट क्या आएगा 50 माइनस एन। मास कितना है इस ब्लॉक का, क्या 2 kg, और इसका एक्सेलरेशन क्या है ए, इसका एक्सेलरेशन क्या है ए। तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम क्या बनाते हैं FBD ऑफ 3 kg, ऐसे हम किसका FBD बनाएंगे 3 kg का FBD बनाएंगे। तो देखो 3 kg को मैंने किसकी तरह सपोज कर लिया पॉइंट मास की तरह, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, क्या उसका mg मीन्स 30 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना आ गया 30। तो क्या ये सरफेस इस टाइप में कांटेक्ट में था, तो इस पर ऊपर कितना क्या N2, इस पर ऊपर कितना लगाएगा N2 लगाएगा, और इस पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है N, इस पर इतना क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है N हो रहा है। ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वर्टिकल के फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बैलेंस कर रहे होंगे। तो N2 इक्वल टू तो कितना हो गया 30। लेकिन क्या पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल में फोर्स है, तो क्या लिखोगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन n फोर्स कितना है n, मास कितना 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना a। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई n इज इक्वल टू 3 है, ये आ गया। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड अप कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। तो देखो 50 माइनस एन इज इक्वल टू 2a और n इज इक्वल टू क्या है 3 है, दोनों को ऐड करो तो क्या हो गया 50 इज इक्वल टू 5a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया क्या 50/5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन आ गया हर ब्लॉक का। अब हम क्या नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं नॉर्मल फोर्स। तो n का वैल्यू कितना है क्या 3 है, n का वैल्यू कितना है 3 है, तो रे का वैल्यू कितना है 10, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे 30 न्यूटन का, दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो और आगे सम सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने कितने ब्लॉक का प्रॉब्लम लिया 2, इस बार हम क्या करते हैं 3 ब्लॉक ले लेते हैं। इस बार हम कितने ब्लॉक ले लेते हैं 3 ब्लॉक ले लेते हैं, 1 kg 2 kg और 3 kg, 1 kg 2 kg और 3 kg। और हम इस पर इधर से कितना फोर्स अप्लाई कर देते हैं 120 न्यूटन। हम कितना फोर्स अप्लाई कर देते हैं 120 न्यूटन।
ठीक है। तो अब हमें अगेन सेम बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द नॉर्मल अप्लाइड बाई ईच ब्लॉक, फाइंड द नॉर्मल अप्लाइड बाई ईच ब्लॉक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो देखो क्या दिया हुआ है, इधर कितना 120 न्यूटन, इधर कितना मास है 1 केजी, ये 2 केजी और ये 3 केजी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं 1 केजी का। एफबीडी किसका बनाएंगे, ऑफ 1 केजी। ठीक है, ऐसे ही हम किसका एफबीडी बनाएंगे 2 केजी का, और ऐसे ही किसका बनाएंगे एफबीडी ऑफ 3 केजी। ठीक है, तो 1 केजी को पॉइंट मास की तरह एज्यूम करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा mg, तो m कितना 1 और g कितना 10। ये इधर नॉर्मल लगाएगा एन डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 10 हो गया, एन डैश का वैल्यू तो कितना हो गया इसके इसमें 10। इधर से इस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, क्या 120 न्यूटन, इधर से कितना फोर्स अप्लाई हुआ 120 न्यूटन। लेकिन 1 केजी का ये सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है 2 केजी के साथ। 1 केजी का ये सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है 2 केजी के साथ। तो ये दोनों सरफेस यदि कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पर क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, नॉर्मल। तो 2 केजी ने इधर इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर दिया N1, कितना फोर्स अप्लाई कर दी N1। तो क्या N1 ही 2 केजी पर इधर अप्लाई हो गया होगा, N1 ही 2 केजी पर इधर अप्लाई हो गया होगा। तो पहला तो हमने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 1 केजी का। अब फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाते हैं 2 केजी का। तो देखो 2 केजी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या mg, m कितना 2 और g कितना 10। वर्टिकली अपवर्ड क्या नॉर्मल, वो कितना n डबल डैश। इस पर इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, क्या n1, इस पर इधर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है n1। लेकिन देखो क्या 2 केजी और 3 केजी का ये सरफेस एक दूसरे के साथ किस में है, कांटेक्ट में। ये सरफेस क्या है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। तो जैसे ही ये इस सरफेस को प्रेस करेगा, जैसे ही ये इस सरफेस को प्रेस करेगा तो क्या इधर कोई फोर्स अप्लाई होगा N2, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल। तो क्या ये भी इस पर इधर N2 अप्लाई करेगा, ये भी इस पर इधर क्या अप्लाई करेगा N2। तो इधर इस पर क्या आ गया N2, इस पर इधर क्या आ गया N2 आ गया। अब 3 केजी का एफबीडी बनाते हैं। तो देखो 3 केजी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, 3 केजी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, क्या 3 इंटू जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या रहता है mg, तो वो कितना 3 इंटू जी का वैल्यू कितना 10। ऊपर क्या नॉर्मल n डबल डैश, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है सरफेस, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है सरफेस अप्लाई कर रहा है। इधर इस पर क्या लग रहा है, क्या n2, इस पर इधर कितना लग रहा है n2, और कोई फोर्स तो इस पर अप्लाई नहीं है। तो ये क्या हमने तीनों का एफबीडी बना लिया। ठीक है, अब ये तीनों ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तीनों ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। और तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा है, कॉमन। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो चलो पहला किसके लिए इक्वेशन लिखते हैं 1 केजी के लिए। किसके लिए इक्वेशन लिखते हैं 1 केजी के लिए। तो क्या लिखोगे, क्या 120 माइनस क्या N1 अपोजिट है इज इक्वल टू क्या आएगा ma, इज इक्वल टू क्या आएगा ma, m कितना 1 और एक्सेलरेशन कितना a। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो तीनों पार्टिकल को या तीनों ब्लॉक को किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्या इधर की डायरेक्शन में। तो इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको तो हम क्या मान लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट साइड वालों को क्या मान लेंगे नेगेटिव। तो इधर की साइड में कौन अप्लाई हो रहा है N1 और अपोजिट साइड में कौन अप्लाई हो रहा है N2। तो एक्सेलरेशन क्या इसी डायरेक्शन में आएगा। तो क्या लिखोगे एफ नेट क्या रहेगा N1 माइनस N2। एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma। इसका मास कितना 2 kg इंटू ए। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब ऐसे हम किसके लिए लिखेंगे, 3 kg के लिए। तो 3 kg का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो क्या लिखोगे, n2 एफ नेट कितना है, n2 इज इक्वल टू मास कितना 3 और एक्सेलरेशन कितना a। तो क्या हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गए, 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 तीनों को ऐड करो तो देखो क्या होगा, 120 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या a आएगा। 120 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a। n1 माइनस n2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या 2a, और n2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3a। तो तीनों को ऐड करो तो n1 से n1 कैंसिल आउट, n2 से n2 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया, 120 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। 120 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 120/6। तो कितना आ गया, 20। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब निकालते हैं किसका वैल्यू, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं n2। n2 इज इक्वल टू क्या था, क्या 3 इंटू ए। तो 3 इंटू ए कितना, 20। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 न्यूटन। तो जो सरफेस 2 और 3 के बीच में फोर्स लगा वो कितना था, 60 न्यूटन का। ठीक है, एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a, यही है। n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n2 प्लस 2a। ठीक है, तो n2 कितना 60, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 20, तो n1 कितना आ गया 100 न्यूटन। तो सरफेस 1 और 2 के बीच में कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन का। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इस टाइप में जितने भी सम होंगे क्या हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।